आज जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है कीमोटैक्सिस इन बैक्टीरिया। तो कीमोटैक्सिस का मतलब क्या होता है? कीमोटैक्सिस का सिंपल मतलब ये हो गया, कीमो का मतलब हो गया केमिकल और टैक्सिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो रहा है किसी केमिकल स्टिमुलस की तरफ, तो उसी को हम कह देते हैं कीमोटैक्सिस। अब ये जो स्पेसिफिक या डायरेक्शनल मूवमेंट है केमिकल के हिसाब से, वो ऐसे ही नहीं हो जाता है। जो कीमोटैक्सिस की प्रोसेस है बैक्टीरिया में, इसमें सिग्नलिंग पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं और ये सिग्नलिंग पाथवे अल्टीमेटली फ्लैजिलर मोटर पे जाके एंड करते हैं, क्योंकि मूवमेंट का जो काम है वो फ्लैजिला का ही होगा। तो फ्लैजिलर मोटर तक ये सिग्नलिंग पाथवे सिग्नल लेके जाएंगे और फ्लैजिला में मूवमेंट कराएंगे। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिलर मोशन होता है वो रोटेटरी नेचर का होता है। रोटेटरी नेचर का मतलब, जैसे आपने पानी में चलने वाली जो बोट होती है, इंजन से चलती है, वो देखा होगा, कभी बैठे भी होंगे। तो उसमें क्या होता है कि रोटेशन होता रहता है और इस रोटेशन की वजह से वो पानी को इधर उधर डिस्पर्स करता है और नाव जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है। तो इसी तरह का कुछ एक्शन जो है वो बैक्टीरिया के फ्लैजिला में भी होता है। अब इसमें मेन चीज़ देखने वाली क्या है कि देखिए, ये तो हमने जो बैक्टीरिया का डिटेल स्ट्रक्चर फ्लैजिला का दिखाया है यहाँ पे, इसमें मेन पॉइंट फोकस करने वाला ये है कि यहाँ पे दो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये मॉट ए और मॉट बी, जिसको कलेक्टिवली हम क्या कह रहे हैं, स्टैटर। तो ये वाला जो पोर्शन है, इधर है मॉट ए मॉट बी और इधर है मॉट ए मॉट बी, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं और ये डिस्टल रॉड या एफएलजी जी, इस डिस्टल रॉड प्रोटीन के हेल्प से एक प्रोटॉन चैनल क्रिएट करती हैं। ये हो गया, और ये स्टैटर्स, ये दोनों मिल के क्या करेंगे, दे आर क्रिएटिंग अ प्रोटॉन चैनल। और इस प्रोटॉन चैनल की हेल्प से जो फ्लैजिला का रोटेशन है वो होता है, यानी फ्लैजिलर रोटेशन टेक्स प्लेस। बाकी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है। मेन चीज़ है कि इन्हीं दोनों को हमें ध्यान में रखना है। मॉट ए मॉट बी जो स्टैटर है और एफएलजी जी जो डिस्टल रॉड है, ये दोनों मिलके प्रोटॉन चैनल क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से फ्लैजिलर रोटेशन होगा। अब ये जो फ्लैजिला का रोटेशन है, ये दो तरीके से हो सकता है। तो वो दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला तो है क्लॉकवाइज और दूसरा है काउंटर क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जो मूवमेंट या रोटेशन हो रहा है, इसकी वजह से, क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से फॉरवर्ड मोशन जो है बैक्टीरिया का, वो रुक जाता है। और जब फॉरवर्ड मोशन रुक जाता है तो सेल जो है वो टंबल करती है। टंबल करने का मतलब कि अपनी ही जगह पे, जैसे ये बैक्टीरियल सेल है और इसमें ये फ्लैजिलम है, तो अपनी ही जगह पे ये वाइब्रेट करेगी, इधर उधर मूव नहीं करेगी, प्लेस चेंज नहीं करेगी। तो उसको हम कहते हैं टंबलिंग। टंबलिंग का मतलब क्या होता है? टंबलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। तो बस वहीं पे खड़ी होके और इधर उधर हल्का हल्का कांपेगी, वाइब्रेट करेगी। काउंटर क्लॉकवाइज जो रोटेशन होता है फ्लैजिला का, इस रोटेशन से फॉरवर्ड मोशन होता है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया आगे की तरफ बढ़ता है और इस फॉरवर्ड मोशन को हम कहते हैं रन। तो दो तरीके के मोशन जो है वो हो सकते हैं। एक तो मोशन क्या कहें, दो तरीके के मूवमेंट्स हो सकते हैं। एक तो टम्बलिंग इफेक्ट, जो कि जब बैक्टीरियल सेल रुकी हुई रहती है तब लड़खड़ाती रहती है, मतलब एकदम से स्टॉप नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना है, टम्बल करती रहेगी, और जब चलेगी तो उसको हम रन कहेंगे। तो अब कैसी सिचुएशन में क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट या रोटेशन होता है फ्लैजिला का, वो हम देख लेते हैं।
अगर कोई केमिकल ग्रेडियंट नहीं है, कोई भी केमिकल स्टिमुलस या ग्रेडियंट नहीं है, तो उस केस में जो बैक्टीरिया होता है वो रैंडमली मूव करता है, रैंडम फैशन में मूव करता है। और ये जो रैंडम मूवमेंट है बैक्टीरिया का, इसमें दोनों चीज़ें, दोनों टाइप के मूवमेंट इन्वॉल्व होते हैं। रन्स भी इन्वॉल्व होते हैं और टम्बल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। रन कब? जब सेल स्विम करेगी। कोई केमिकल स्टिमुलस नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो सेल स्विम करेगी तब रन्स होंगे मूवमेंट के नाम पे। और जब सेल रुकी हुई होगी, सेल जब स्टॉप करेगी तो वो टम्बलिंग इफेक्ट शो करेगी। टम्बल करने के बाद नेक्स्ट रन की जो डायरेक्शन होती है वो रैंडम होती है। तो चूंकि टम्बल कर रही है सेल, तो यानी कि वो वाइब्रेट कर रही है, तो इसका डायरेक्शन हो सकता है ऐसे चेंज हो जाए, लाइक दिस। तो अब टम्बलिंग के बाद जब इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया सेल का, तो ये हो सकता है इधर की तरफ मूव करे। पहले जो है रन इधर की तरफ था, अब रन का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इसका मतलब यही हो गया कि डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट रन इज रैंडम, किसी भी डायरेक्शन में अगली बार वो रन कर सकती है। तो टम्बल, फिर रन, फिर टम्बल, फिर रन, इसी तरह से होता रहता है जब कोई केमिकल स्टिमुलस ना हो। जब केमिकल स्टिमुलस या केमिकल ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है तब क्या होता है? तब ये जो रैंडम मूवमेंट्स अभी हमने ऊपर आपको बताए, ये बायस्ड हो जाते हैं। बायस्ड का मतलब कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होना शुरू हो जाते हैं। और जाहिर बात है कि केमिकल की तरफ या केमिकल के अगेंस्ट होंगे ये मूवमेंट, वो डिपेंड करता है कि केमिकल कैसा है। तो अगर केमिकल जो है एक अट्रैक्टेंट है बैक्टीरिया को बैक्टीरिया को पसंद है, अच्छा लग रहा है, या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि केमिकल एक रिपेलेंट है, कुछ खतरनाक केमिकल है जिससे बैक्टीरिया दूर भागना चाहता है। तो इन दो कंडीशंस में क्या होगा ये आप समझ लीजिए। अगर अट्रैक्टेंट है केमिकल, तो बैक्टीरिया के जो रन्स हैं या रन वाला जो मूवमेंट है वो लंबे ड्यूरेशन के लिए होने लगेंगे, और जो टम्बल्स हैं वो लेस फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, यानी कि बार बार टम्बल नहीं करेगा, काफ़ी देर तक रन करेगा, उसके बाद थोड़ा सा टम्बल करेगा। तो ये जो रन्स हैं ये किधर की तरफ होंगे? दे विल बी टूवर्ड्स द अट्रैक्टेंट। तो अट्रैक्टेंट की तरफ ये मूव करेगा। अगर केमिकल एक रिपेलेंट है तो रन्स जो है वो लॉन्गर यहाँ पे भी रहेंगे, टम्बल्स यहाँ पे भी लेस फ्रीक्वेंट रहेंगे, लेकिन ये सब कुछ का कैसे होगा? अवे फ्रॉम रिपेलेंट। तो जहाँ पे टूवर्ड्स हो रहा था जब अट्रैक्टेंट था केमिकल, वहीं पे अवे हो जाएगा ये सारा प्रोसेस जब केमिकल एक रिपेलेंट होगा। प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगी। अगर आप इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को पढ़ें तो दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, बस यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो अब बात करते हैं टिपिकल बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस की। पहली बात तो ये है कि बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस में 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे इन्वॉल्व होता है। इसको भी हम बताएंगे आपको। 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे क्या होता है? बेसिकली जाहिर सी बात है, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि 2 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे, और इसको मीडिएट करने वाला, यानी कि इस बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस को करवाने के लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला तो है ये ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, और दूसरा है एक फॉस्फोराइलेशन रिले सिस्टम। इन दोनों की हेल्प से ही ये बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस जो है वो फैसिलिटेट होती है। अब इन पॉइंट्स को समझने से पहले हम देखते हैं, डायग्राम की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि पहले उससे समझ लेंगे तभी क्लियर होगा, अदरवाइज दिक्कत होगी थोड़ा समझने में। तो लेट्स सी दिस डायग्राम फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए आप कि बेसिकली हो क्या रहा है। ये एक बैक्टीरियल सेल है। लेट्स चेंज द पेन। ये एक
बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, बैक्टीरिया या बैक्टीरियल सेल। अब इस बैक्टीरियल सेल के पास ये कीमोटैक्सिस रिसेप्टर मौजूद है। एक्चुअली में ये जो कीमोटैक्सिस रिसेप्टर है, ये बेसिकली क्या होता है, ये एक हिस्टिडीन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर होता है। इसका मतलब सिंपली यही है कि ये एक हिस्टिडीन काइनेज से एसोसिएटेड होगा। एडाप्टेशन की एक प्रोसेस होती है। एडाप्टेशन की प्रोसेस का मतलब ये हो गया बेसिकली कि जब इस बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट में केमिकल्स आएंगे और केमिकल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, तो फॉर अ टाइम बीइंग बैक्टीरिया के ऊपर इन बढ़े हुए केमिकल्स का असर होगा, लेकिन कुछ सेकेंड्स बाद, लेट्स से नॉट मोर देन 1 मिनट, कुछ समय बाद ये बैक्टीरियल सेल इस बढ़े हुए केमिकल के लिए डिसेंसिटाइज हो जाएगी। वो ऐसा ही है जैसे हम अगर किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे किसी चीज़ की स्मेल आ रही है लगातार, तो थोड़ी देर तो बहुत बुरा लगेगा, उसके बाद फिर वो स्मेल तो आती ही रहेगी, लेकिन हमारे रिसेप्टर्स जो है वो फटीग स्टेट में चले जाएंगे, उसके बाद पता ही नहीं चलेगा कि स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है। वही कुछ सिमिलर केस जो है वो बैक्टीरिया के साथ भी होता है कि इस बढ़े हुए केमिकल कंसंट्रेशन से कुछ देर बाद डिसेंसिटाइज हो जाता है। और जाहिर सी बात है, चूंकि बैक्टीरिया की ओवरऑल लाइफ साइकिल बहुत कम है, तो उसको डिसेंसिटाइज होने में भी बहुत रिलेटिवली कम वक्त लगेगा। इसी प्रोसेस को हम एडाप्टेशन कहते हैं। तो ये जो एडाप्टेशन की प्रोसेस है, ये एक्चुअली में कैसे अचीव होती है? एक्चुअली में ये जो रिसेप्टर है, दिस रिसेप्टर गेट्स मिथाइलेटेड, यानी इस रिसेप्टर पे मिथाइल ग्रुप जब अटैच हो जाता है, तो ये एडाप्टेशन की प्रोसेस जो है वो अचीव कर ली जाती है। अब ये मिथाइल ग्रुप को अटैच करने का काम एक एंजाइम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल ट्रांसफेरेज। और ये मिथाइल ट्रांसफेरेज, इसको सिंपली हम कहते हैं, अब इसको क्या पढ़ें हम, इसको ची ही पढ़ रहे हैं, वैसे तो केमिकल का CHE है ये, लेकिन KA ऐसे फिर समझ में नहीं आ रहा, चे पढ़ दे रहे हैं हम। ऑल्दो इट इज़ नॉट कॉल्ड केमिकल, बट लेट्स यूज दैट टर्म। तो ची ए जो है वो एक मिथाइल ट्रांसफेरेज है, जो मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा रिसेप्टर पे, जिसकी वजह से रिसेप्टर अडाप्ट करेगा या डिसेंसिटाइज हो जाएगा बढ़े हुए केमिकल कंसंट्रेशन के लिए। अब ध्यान ये रखना है कि इस रिसेप्टर को एक और नाम से हम पुकारते हैं। वो नाम क्या है? दिस रिसेप्टर इज ऑल्सो नोन एज मिथाइल एक्सेप्टिंग कीमोटैक्सिस प्रोटीन। कीमोटैक्सिस प्रोटीन, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कहते हैं MCP। तो अब ये कीमोटैक्सिस रिसेप्टर को हमने सिंपली क्या कह दिया? MCP। तो मिथाइल एक्सेप्टिंग कीमोटैक्सिस प्रोटीन, क्योंकि मिथाइलेट हो रहा है, मिथाइल ग्रुप को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब देखिए, अब ध्यान से होगा क्या कि अगर कोई रिपेलेंट जो है वो, ये रिपेलेंट है, ये इस कीमोटैक्सिस रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, तो कीमोटैक्सिस रिसेप्टर से बाइंड करने की वजह से इस रिसेप्टर की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ गई, यानी कि बेसिकली ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ।
एक्टिवेशन के बाद ये रिसेप्टर एक और प्रोटीन से बाइंड कर जाता है, या यूं कहें कि ये प्रोटीन इस रिसेप्टर से बाइंड कर जाती है, CW जिसको हम कह रहे हैं। और ये CW जो है वो बेसिकली क्या है, एक एडाप्टर प्रोटीन है। एडाप्टर प्रोटीन पहले भी हम देख चुके हैं। इस एडाप्टर प्रोटीन से एक और प्रोटीन आके अटैच होती है जिसको हम CA कह रहे हैं, और ये बेसिकली क्या है, ये एक सेंसर प्रोटीन है। और यही सेंसर प्रोटीन जो है वो हिस्टिडीन काइनेज की तरह एक्ट करती है। तो ये CA हो गई। जब ये CW से एसोसिएट हो जाती है तो इसका हो जाता है एक्टिवेशन, और जब ये एक्टिवेशन या स्टिमुलेट हो जाती है तो ये खुद को फॉस्फोराइलेट कर देती है एट इट्स हिस्टिडीन रेसिड्यू, क्योंकि ये हिस्टिडीन काइनेज है। तो यहाँ पे हिस्टिडीन रेसिड्यू है और इसको इसने फॉस्फोराइलेट कर दिया। फॉस्फोराइलेशन के तुरंत बाद ये CA प्रोटीन जो है अपने इस फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देती है डायरेक्टली टू CY। तो अब देखिए ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ CY के पास चला आया। CY जो प्रोटीन है उसको हम कहते हैं रेस्पॉन्स रेगुलेटर। तो ये एक रेस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन है। और ये जो फॉस्फेट रेसिड्यू जो यहाँ पे हिस्टिडीन से जुड़ा हुआ था, वो जब CY के पास आता है तो एस्पार्टेट रेसिड्यू से जुड़ जाता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हिस्टिडीन रेसिड्यू था, जबकि CY वाले में एस्पार्टेट रेसिड्यू जो है वो मौजूद होता है। तो इससे क्या बन गया, फॉस्फोराइलेटेड CY। तो CY फॉस्फेट बन गया। अब एक्चुअली में यहाँ पे तो स्टेप अलग दिखाया गया है। होता ये है कि ये CY भी यहीं पे आके इस तरह से एसोसिएटेड रहता है, दिस इज CY, और तब ये फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पे यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होता है। और जब इतना काम हो जाता है तब ये पूरा CY फॉस्फेट जो है वो इस रिसेप्टर से डिसोसिएट होके यहाँ पे आ गया। तो यानी कि फॉस्फोराइलेशन होने के बाद CY विल डिसोसिएट फ्रॉम दिस रिसेप्टर और से फ्रॉम दिस CA। तो डिसोसिएट हो गया, अब यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या होगा, अब ये CY जो है ये डिफ्यूज़ करेगा। अब यहाँ पे देखिए, डिफ्यूज़ करते हुए ये आ रहा है फ्लैजिलर मोटर के पास। फ्लैजिलर मोटर के पास जब ये आता है तो इस मोटर से बाइंड करता है। ये क्या है, ये साइटोसॉल में डिफ्यूज़ करता चला जा रहा है, और डिफ्यूज़न के बाद ये फ्लैजिलर मोटर के पास आता है और इस फ्लैजिलर मोटर के क्लॉकवाइज रोटेशन को इंड्यूस करता है। क्लॉकवाइज रोटेशन जब होगा तो आपको मालूम है टम्बलिंग होगी, सेल जो है वो टम्बल करेगी। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन जो हो रहा था उसमें सेल रन शो कर रही थी। अब देखिए, ये जो फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में CY था ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, ये बहुत कम सेकेंड्स के लिए से फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेकेंड्स के लिए ही रहता है। उसके बाद इसका डीफॉस्फोराइलेशन कर दिया जाता है, यानी यहाँ से देखिए फॉस्फेट ग्रुप हटा दिया गया। अब ये जो रिमूवल है फॉस्फेट ग्रुप का, इसको कैटेलाइज करने के लिए एक और प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं CZ। तो CZ प्रोटीन क्या कर रही है, डीफॉस्फोराइलेशन, है ना, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ CY
फॉस्फेट। ये काम है CZ का। उससे फ़ायदा ये होता है कि अब ये CY जो है वो इनएक्टिवेट हो गया, अगले राउंड के लिए अब ये तैयार हो गया। बाद में ये फिर इधर जाएगा CA के पास और फिर से इससे फॉस्फेट ग्रुप लेगा और फिर ये काम करेगा कुछ सेकेंड्स बाद, 10 सेकेंड लगभग मान के चलिए। तो दिस वॉज द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ अ रिपेलेंट ऑन द flagella which resulted in clockwise rotation that resulted in tumbling. अगर कोई अट्रैक्टेंट यहाँ पे आ जाता, सपोज अट्रैक्टेंट आ जाता, तो उस केस में क्या होता, ऑपोजिट इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलता। ऑपोजिट इफेक्ट, क्योंकि अट्रैक्टेंट जब आता है तो रिसेप्टर इनएक्टिवेट हो जाता है। रिसेप्टर इज इनएक्टिवेटेड, क्योंकि रिपेलेंट क्या कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था, लेकिन जो अट्रैक्टेंट है वो रिसेप्टर को इनएक्टिवेट कर देता है। जब ये रिसेप्टर इनएक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, CA और CY इन दोनों का ये जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ये कम हो जाएगा, और इससे अल्टीमेटली असर क्या होगा कि जो फ्लैजिला का रोटेशन है वो काउंटर क्लॉकवाइज होने लगेगा। तो काउंटर क्लॉकवाइज जब रोटेशन होगा तो जाहिर सी बात है रन्स इंड्यूस होंगे। ठीक है, रन हो गया। अब आते हैं, ये जितने भी फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में हम ये इसके कंपोनेंट्स दिखा रहे हैं, ये जैसा कि हमने बताया लगभग 10 सेकंड के लिए इस स्टेट में रहते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि बैक्टीरिया को अपने एनवायरनमेंट में के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत कम टाइम की ज़रूरत होती है। लगभग हर 10 सेकंड में वो एक नया रिस्पॉन्स जनरेट करता है बैक्टीरिया, क्योंकि 10 सेकंड में ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो नया रिस्पॉन्स हर 10 सेकंड में। यानी कि अगर 10 सेकंड में फिर कोई केमिकल चेंज आया या केमिकल स्टिमुलस आया तो उसको रिस्पॉन्ड, उस केमिकल के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए बैक्टीरियल सेल फिर से तैयार हो गई है। तो दिस वाज द मैकेनिज्म। अब इसमें जो है लास्ट में ये तो हमने इलाबोरेट वे में बता दिया। एक पॉइंट आप और जान लीजिए कि जो फॉस्फोराइलेशन रिले सिस्टम है, रिले सिस्टम का मतलब फॉस्फेट यहाँ से यहाँ, इसका काम ही ये है कि ये अल्टीमेटली फ्लैजिलर मोटर को कंट्रोल करे। इसी की हेल्प से ये फ्लैजिलर मोटर कंट्रोल हो रही है कि क्लॉकवाइज रोटेट करना है या काउंटर क्लॉकवाइज। लास्ट में ये डायग्राम इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कीमोटैक्सिस प्रोटीन्स को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, देन दिस टॉपिक विल बी ओवर। तो ये एक तरीके का रिकॉल है, रिवीजन है। CA क्या थी, एक साइटोप्लाज्मिक सेंसर प्रोटीन या सेंसर काइनेज है। CW एक एडाप्टर प्रोटीन थी जो कि सेंसर प्रोटीन को CA से एसोसिएट करे। CY क्या है, रिस्पॉन्स रेगुलेटर है जो कि फ्लैजिलर मोटर को फ्लैजिलर मोटर को कंट्रोल कर रही है। देन वी हैव CZ, एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीन फॉस्फेटेज है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर रहा था, डिफॉस्फोराइलेशन करा रहा था CY का, तो सिग्नल टर्मिनेशन करता है ये। देन वी हैव दिस CR जो कि एक मिथाइल ट्रांसफरेज है जो कि MCP रिसेप्टर का मिथाइलेशन कराता है और एडाप्टेशन में हेल्प करता है बैक्टीरियल सेल की। So this topic is complete.